नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं और एक नया सीरीज मैंने यहां पर स्टार्ट किया है फॉर योर अपकमिंग एफकेट 1 2021 एग्जामिनेशन और इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो ACIU का एग्जामिनेशन होगा उसके लिए। तो मैं आपको यूट्यूब चैनल पर और डिफेंस मास्टर ऐप पर आपको ये स्टैटिक जीके की यहाँ पर प्रिपरेशन करा रहा हूँ। और इस सेशन में आज हम यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उनकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि आपके इस छोटे से सेशन में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो जाएं जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं ये सेशन नंबर जो है ये 2 है। इससे पहले ऑलरेडी मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूं जिसमें मैंने 21 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आज भी लगभग इतने ही क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। अगर आपने डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। वहां पर भी बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो CDS एग्जामिनेशन हो, एफकेट एग्जामिनेशन हो, प्रिपरेशन आपके SSB इंटरव्यू की वो करवाई जाती है और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आप उन चीजों को प्रिपेयर करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा एक नया अपकमिंग जो SSB बैच है वो भी स्टार्ट होने वाला है जो कि 21 जनवरी से यहाँ पर स्टार्ट होगा। इसमें मैं आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स और यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, जैसे मेरा द हिंदू एनालिसिस का जो डेली न्यूज एनालिसिस होता है जिसमें मैं एडिटोरियल यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, वो भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ ही साथ जब तक ये सेशन यहाँ पर स्टार्ट नहीं होता तब तक मैं आपको एक रिकॉर्डेड सेशन का जो कोर्स है हमारे पास अवेलेबल, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि जिस दिन आप यहाँ पर कोर्स परचेज करो उसी दिन से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए और जैसे ही आपका लाइव क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट होती है तो आप उन प्रैक्टिस को वहां पर इंप्लीमेंट करें, जिससे आपको और भी ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी हुई है। एक सेपरेट वीडियो भी है डिफेंस मास्टर यूट्यूब चैनल पर, आप उसमें भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने टोटल 21 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 22 से आज का डिस्कशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करूंगा। तो पहला क्वेश्चन आज का दिया हुआ है कि बी साई प्रणीत इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। बी साई प्रणीत जो है एक प्लेयर है, आपको बताना है कि ये कौन से गेम से यहाँ पर एसोसिएटेड है। हॉकी से हैं, बैडमिंटन से हैं, चेस से हैं या फिर बॉक्सिंग से हैं। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। तो बी साई प्रणीत एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और ये बैडमिंटन खेलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि बैडमिंटन जो दूसरे लोग यहाँ पर खेलते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो कुछ प्लेयर्स के नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कुछ सीनियर प्लेयर के नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आप नंदू नाटेकर, ठीक है, इनका एक नाम यहाँ पर ऐड कर लीजिए। इनके बारे में बहुत कम लोगों को यहाँ पर पता होता है। उसके बाद पुलेला गोपीचंद जी, इनके बारे में तो सबको लगभग पता है। तो ये हो गया पुलेला गोपीचंद। ठीक है, और एक और जो आपके सीनियर प्लेयर हैं उनका नाम है प्रकाश पादुकोण। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्लेयर हैं जो इंडिया के लिए यहाँ पर बैडमिंटन खेलते थे और जिनके ऊपर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम हमारे लेटेस्ट कुछ प्लेयर के बारे में बात करेंगे। तो पी कश्यप भी एक प्लेयर है जो यहाँ पर बैडमिंटन यहाँ पर खेलते हैं भारत के लिए। उसके बाद PV सिंधु, जिन्होंने 2016 का जो ओलंपिक गेम्स यहाँ पर हुआ था उसमें सिल्वर मेडल जीता था, कैरोलिना मारिन से हार गई थी जो कि स्पेन की प्लेयर है। उसके बाद साइना नेहवाल ने 2012 का जो लंदन ओलंपिक गेम्स यहाँ पर हुए थे उसमें यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद किदाम्बी श्रीकांत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनके बारे में भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। तो किदाम्बी श्रीकांत भी एक बैडमिंटन के प्लेयर है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक ज्वाला गुट्टा प्लेयर है जो कि डबल्स यहाँ पर खेलती हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और इनके साथ जो डबल यहाँ पर खेलती हैं उनका नाम है अश्विनी पोनप्पा। ठीक है, तो ये लोग सिंगल भी खेलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डबल्स के लिए लोग यहाँ पर ज्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो कप्स वगैरह होते हैं उनके बारे में बात करूंगा तो 2 कप आपको पता होनी चाहिए। एक होता है थॉमस कप जो कि मेन जो बैडमिंटन होती हैं उनकी यहाँ पर चैंपियनशिप होती है। उसके बाद ऊबर कप जो होता है, ऊबर कप भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऊबर कप जो है ये वुमेन का वर्ल्ड चैंपियनशिप यहाँ पर होता है। अभी चाइना के एक प्लेयर थे जिनका नाम था लिन डैन, इन्होंने 2020 में यहाँ पर संन्यास लिया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वर्ल्ड चैंपियन भी बहुत बार रह चुके हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता है और ये चाइना के यहाँ पर प्लेयर है। चाइना में 2 इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। पहली जो
सिटी है वो है बीजिंग, और दूसरी जो यहाँ पर सिटी है उसका नाम है शंघाई। बीजिंग में जो यहाँ पर हेडक्वार्टर है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, और शंघाई में जो हेडक्वार्टर है यह है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जिसको हम यहाँ पर ब्रिक्स के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन द ईयर 1938। ठीक है, तो ये अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पर हुए थे वो कहां पर हुए थे। ये एफकेट एग्जामिनेशन में पहले भी पूछा जा चुका है, और एफकेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप इस चीज को। और पहले जो यहाँ पर गेम्स हुए थे ये हुए थे 1930 में। ठीक है, कौन से सिटी में हुए थे? लंदन में हुए थे, सिडनी में हुए थे, हैमिल्टन में हुए थे, या फिर ऑकलैंड में हुए थे। आपसे यहाँ पर कंट्री भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री में हुए थे। ठीक है, तो अगर आपको सिटी पता है तो कंट्री भी पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और हैमिल्टन जो है ये आपको कनाडा में यहाँ पर देखने को मिलेगा, और कनाडा की जो कैपिटल है ये है ओटावा। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल भी जो है उनके क्वेश्चंस भी यहाँ पर आते हैं। अगर हम यहाँ पर 19th कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करेंगे, जो 19 कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ये कब हुए थे? ये हुए थे 2010 में, और यहाँ पर जो वेन्यू था इसका वो क्या था? वो दिल्ली था। आप सभी को पता है कि सुरेश कलमाड़ी, जिनका नाम यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स जो स्कैम यहाँ पर हुआ था उसमें यहाँ पर निकलकर सामने आया था, और ये कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, ये स्कैम को उजागर करने के लिए, तो ये कैग जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जो आज के टाइम पीरियड पर कौन है? इनका नाम है जीसी मुर्मू। ठीक है, जिनको गार्जियन ऑफ द इंडियन सिटीजन का जो यहाँ पर पर्स होता है, गार्जियन ऑफ सिटीजन पर्स, वो यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को यहाँ पर कहा जाता है। इन्होंने राजीव महर्षि को यहाँ पर रिप्लेस किया है। ठीक है, पहले ये जो थे जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी यहाँ पर बनी है उसके फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर के जो अभी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। कई सारे लोगों ने जो वीडियो देखा था पहला वाला उसमें आंसर दिए थे, तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने अपना होमवर्क यहाँ पर कंप्लीट किया है तो। ठीक है, तो 19वें जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ये 2010 में दिल्ली में यहाँ पर हुए थे। फिर 20th के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 20th कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे 4 साल में होते हैं ये, तो 2014 में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये कहां पर हुए थे? ये आपको ग्लासगो में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्लासगो जो है ये कहां पर है? ये आपको स्कॉटलैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो सिटी है ये कहां पर है? ये आपको स्कॉटलैंड में देखने को मिलेगा। और स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है इसका नाम क्या है? इसका नाम है एडिनबर्ग। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। उसके बाद फिर जो 21st यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, एडिशन में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले के एग्जामिनेशन में एडिशन भी यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो ये कहां पर हुए थे? ये हुए थे आपके गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ये हो गया आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये कब हुए थे? ये हुए थे सन 2018 में। पहले जो 2022 के यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे ये कहां पर होने वाले थे? ये डरबन में होने वाले थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि डरबन ने मना कर दिया कि भाई हम यहाँ पर इसको शेड्यूल नहीं कर पाएंगे। तो अब जो 2022 के यहाँ पर होने वाले हैं ये होने वाले बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहां पर है? ये आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स में वो कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं जो पहले किसी टाइम पीरियड पर एक ब्रिटिश कॉलोनी यहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, तो अभी जो 54th कंट्री जिसने यहाँ पर कॉमनवेल्थ ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन किया है वो कौन सी है? वो है आपकी मालदीव्स। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। 54th कॉमनवेल्थ गेम्स जो ग्रुप है, नॉट गेम्स, जो ग्रुप है यहाँ पर 54th कॉमनवेल्थ जो ग्रुप को ज्वाइन करने वाली कंट्री है वो है मालदीव्स। मालदीव्स की जो कैपिटल है ये यहाँ पर आपको माले देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम है अब्दुल्ला यमीन। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया था कि चाइना के साथ उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसको यहाँ पर लेफ्ट कर दिया था। बाद में फिर जब यहाँ पर इब्राहिम सोली साहब यहाँ के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने इसको दोबारा यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 1930 के पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जो थे ये हैमिल्टन में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। ठीक है, देखिए क्या है कि पहले ओलंपिक्स में क्वालिफिकेशन नहीं होता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ओलंपिक के लिए आपको क्वालिफाई यहाँ पर करना होता है हर एक गेम में, तो उसके बाद यहाँ पर क्या होते हैं कि आप ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हो। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पहले इंडियन जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किया था उनका नाम क्या है? सैनी अब्राहम, पीटी उषा, कर्णम मालेश्वरी या फिर ज्योतिर्मणि सिकदर। ठीक है, आपको बताना है इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ये है पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा जो है इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इनको बोलते हैं पयोली एक्सप्रेस। ठीक है, ये है पयोली एक्सप्रेस। और एक और नाम आपको याद रखना है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं हम ढींग एक्सप्रेस। ठीक है, तो जो ढींग एक्सप्रेस है इस नाम से किसको जाना जाता है, ये हिमा दास है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जो पीटी उषा है उनको यहाँ पर क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड यहाँ पर कहा जाता है, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है, इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है, ये नाम से भी इनको यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद एक प्लेयर है यहाँ पर कर्णम मालेश्वरी। कर्णम मालेश्वरी जो है ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग, और इनके बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं। ठीक है, कौन सा मेडल जीता है, इन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने कौन से ओलंपिक्स में जीता था, ये सन 2000 में जीता था। और सन 2000 में जो ओलंपिक्स हुए थे ये सिडनी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु हैज टेकन द हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो प्लेयर हैं उनका नाम क्या है, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, अनिल कुंबले या फिर शोएब अख्तर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, अनिल कुंबले या फिर शोएब अख्तर। तो अभी जो है ना एक मूवी भी बनने वाली है। ठीक है, उसके ऊपर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो वो मूवी यहाँ पर क्या थी, वो थी 800। ठीक है, अब इस मूवी में कंट्रोवर्सी ये क्रिएट हुई कि भाई लोग ये बोल रहे हैं कि जब यहाँ पर जो तमिल थे लोग जो श्रीलंका में यहाँ पर रहते थे, जब उनको यहाँ पर मारा जा रहा था तब उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए मुथैया मुरलीधरन जो है उन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं बोला, तो साउथ इंडिया वाले इनके ऊपर मूवी क्यों बना रहे हैं। तो इस तरीके की एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर निकलकर सामने आई थी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो टोटल जो यहाँ पर सबसे ज्यादा विकेट्स हैं इनका नाम है मुथैया मुरलीधरन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो प्लेयर हैं ये श्रीलंका के एक प्लेयर हैं। और श्रीलंका में एक पोर्ट है बहुत ज्यादा, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इसको बोलते हैं हम्बनटोटा पोर्ट। और हम्बनटोटा जो पोर्ट है ये किसके पास है, आपको ये चाइना के पास देखने को मिलेगा। कितने साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए इन्होंने यहाँ पर इसको लीज पर लिया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चाइना जो है हर चीज को 99 ईयर्स के लिए इसलिए लीज पर लेता है क्योंकि इनकी एक टेरिटरी थी पहले जिसको बोलते हैं हांगकांग। ठीक है, वो इनके पास थी ब्रिटिश के पास, तो ब्रिटिश ने हांगकांग को कितनी यहाँ पर देखा था, ये जो है ये टोटल 99 ईयर्स के लिए यहाँ पर लीज पर लिया था। ठीक है, और हांगकांग का अभी एक बहुत ही ज्यादा फेमस एक बिल है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन बिल, जो चाइना बहुत ज्यादा यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर भी, कि भाई अगर चाइना के बारे में हांगकांग से कोई कुछ लिखता है बोलता है तो उसको यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन बिल के तहत ये है कि उसको चाइना ले जाएगा और वहां पर उसको सजा दी जाएगी। और इसी वजह से इस चीज के विरोध में एक रिवॉल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे वाटर रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाटर रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप अलग अलग तरीके की जो करंट अफेयर वगैरह होते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो भी अलग अलग इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और जितनी आपको भी पता है, ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इनका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना है। ठीक है, अगर आप ये चीज ध्यान रखोगे तो ये चीज आपको बहुत आसानी से यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर रिवॉल्यूशन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शेन वॉर्न जो प्लेयर है ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अभी मुथैया मुरलीधरन ने यहाँ पर 800 विकेट लिए हैं, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा विकेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी एक लेटेस्ट एक प्लेयर है जिनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड जो है ये कहाँ के हैं, ये इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं। ठीक है, तो अभी इन्होंने यहाँ पर 500 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो 500 विकेट लेने वाले केवल ये अकेले नहीं है, इससे पहले मुथैया मुरलीधरन ने ये काम किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद शेन वॉर्न ने ये काम किया है, उसके बाद अनिल कुंबले ने भी ये काम किया हुआ है, 500 विकेट यहाँ पर है। उसके बाद इंग्लैंड के एक फास्ट बॉलर है जिनका नाम है जेम्स एंडरसन। ठीक है, तो जेम्स एंडरसन ने भी यहाँ पर 500 से ज्यादा विकेट यहाँ पर लिए हैं। उसके बाद ग्लेन मैकग्राथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं जिनका नाम है कर्टनी वॉल्स। ठीक है, कर्टनी वॉल्स। ठीक है, एक ये प्लेयर है जिन्होंने 500 से ज्यादा विकेट लिए हैं। और उसके बाद फिर आपको ये स्टुअर्ट ब्रॉड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो टोटल 7 प्लेयर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में यहाँ पर 500 से ज्यादा विकेट्स यहाँ पर लिए हुए हैं। ठीक है, तो इनके नाम भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, ये आपके सीडीएस एग्जामिनेशन वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसकी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा रन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रन जो है ये सचिन तेंदुलकर जी को यहाँ पर बनाने का श्रेय जाता है। सबसे ज्यादा रन जो है वो सचिन तेंदुलकर जी ने यहाँ पर बनाए हैं।
सचिन तेंदुलकर जो है उनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। ठीक है, भारत रत्न इनको किनके साथ मिला था, इनको CR राव जी जो है एक साइंटिस्ट हैं, उनके साथ इनको भारत रत्न का अवार्ड जो है वो यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, अब अगर क्रिकेट के बारे में बात हुई है तो याद रखिएगा दुनिया का जो पहला मैच यहाँ पर खेला गया था, ठीक है, वो किसके किसके बीच में खेला गया था, वो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। ठीक है, हम इंटरनेशनल मैच की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में यहाँ पर खेला गया था। और उसके बाद एक बात ये भी ध्यान रखनी कि ये कब खेला गया था, ये खेला गया था 1877 में, और मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड जो ऑस्ट्रेलिया में है वहां पर ये खेला गया था। आजकल ये टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी, तो ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट पिंक बॉल टेस्ट मैच जो हुआ था, ठीक है, ये किसके किसके बीच में हुआ था, इसके बारे में भी आपसे इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट पिंक बॉल टेस्ट मैच जो यहाँ पर हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, और इंडिया जो है उसने अपना जो यहाँ पर मैच खेला वो किसके साथ खेला, वो खेला बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्रिकेट की बातें हुई। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टर्म लेट इज एसोसिएटेड विथ, जो टर्म यहाँ पर लेट होता है वो किससे एसोसिएटेड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हॉकी से होता है, फुटबॉल से होता है, बैडमिंटन से होता है, या फिर टेबल टेनिस से होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि गेम के दौरान अगर किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर होता है तो यहाँ पर बोल दिया जाता है कि भाई थोड़ी देर के लिए गेम को यहाँ पर क्या कर दीजिए, रोक दीजिए। तो डिस्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी, और ये चीज हम यहाँ पर बैडमिंटन में यूज करते हैं। ठीक है, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक शब्द यहाँ पर यूज होता है फॉल्ट। फॉल्ट जो हम यहाँ पर यूज करते हैं ये कहाँ पर यूज करते हैं, ये टेनिस में यूज करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो डिस्ट्रैक्शन के बाद फिर वापस यहाँ पर रिप्ले करने के लिए बोला जाता है कि दोबारा आप यहाँ पर खेलना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब टेनिस में 4 इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। पहला जो होता है ये होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, दूसरा जो होता है ये आपका फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा जो होता है ये आपका विंबलडन होता है। ठीक है, और चौथा जो होता है ये आपका US ओपन होता है। ये 4 इसी सीक्वेंस में यहाँ पर होते हैं। ये वाला जो होता है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ये आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, और ये वाला जो है ये भी आपको हार्ड कोर्ट पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है कि विंबलडन जो है ना ये ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, सबसे पुराने ग्रैंड स्लैम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम के बारे में अगर हम बात करेंगे कि मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम यहाँ पर किसने जीते हैं, तो वो जीते हैं रोजर फेडरर ने। रोजर फेडरर इन्होंने यहाँ पर जीते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे ये बताइएगा रोजर फेडरर जो है वो जिस कंट्री से है उसकी कैपिटल क्या है। ठीक है, जो यहाँ पर रोजर फेडरर है उनकी यहाँ पर मतलब आप ये बताइएगा कि उन जिस कंट्री से हैं वो उसकी कैपिटल यहाँ पर क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के हैं, तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये बताना है कि स्विट्जरलैंड जो है उसके यहाँ पर ये कैपिटल क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना। क्लियर, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड एज हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो अजय रतासा, ठीक है, नवाब पटौदी, कपिल देव या फिर अजय जडेजा। तो हरियाणा हरिकेन जो है ये जाना जाता है कपिल देव को। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे आपने कुछ और नाम भी यहाँ पर सुने होंगे, जैसे एक नाम यहाँ पर आपको याद होगा मास्टर ब्लास्टर। तो मास्टर ब्लास्टर किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं सचिन को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक लिटिल मास्टर भी शब्द यूज किया जाता है। तो जो लिटिल मास्टर यहाँ पर शब्द है ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है सुनील गावस्कर के लिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके सुनील गावस्कर। ठीक है, और एक और शब्द मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, पंटर। पंटर जो है रिकी पॉन्टिंग जो है एक ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही महान कैप्टन, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अलग अलग तरीके के वर्ल्ड कप के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में, वेस्ट इंडीज ने जीता था। दूसरा वर्ल्ड कप हुआ था 1979 में, किसने जीता था, वेस्ट इंडीज ने। फिर 1983 में जो यहाँ पर हुआ था वो जीता था इंडिया ने, और इंडिया ने किसको हराया था, वेस्ट इंडीज को यहाँ पर हराया था। कपिल देव जो थे वो यहाँ पर आपको कैप्टन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो यहाँ पर वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था 1987 में। ठीक है, तो 1987 का जो यहाँ पर आपको वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद मिला था फिर 1992 में,
और 1992 में यहाँ पर पाकिस्तान ने जीत लिया इमरान खान की अगुवाई में। उसके बाद 1996 में जो वर्ल्ड कप यहाँ पर हुआ था वो श्रीलंका ने जीता था, है ना। उसके बाद 1999 में ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जीता था, ठीक है। फिर 2003 में भी ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जीता था, 2007 में भी ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जीता था, 2011 में इंडिया ने जीता, ठीक है। 2015 वाला जो वर्ल्ड कप था ये भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और फिर उसके बाद 2019 में एक बहुत ही रोमांचक मैच में इंग्लैंड ने पहली बार यहाँ पर अपना वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और 2023 के जो यहाँ पर वर्ल्ड कप होने वाले हैं वो कहां पर होने वाले हैं, इसका जो वेन्यू है वो आपको इंडिया यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब भारत में जो है वो अगले वर्ल्ड कप आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि विच सिटी विल होस्ट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, तो वो कौन से यहाँ पर सिटी में होगा, कौन सी कंट्री में होगा, ठीक है। तो ये इंग्लैंड में होगा, मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूं। और उसके बाद इसका जो यहाँ पर वेन्यू होगा ये बर्मिंघम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, अब इंग्लैंड के बारे में बात हो रही है तो याद रखिएगा ब्रेक्जिट कब हुआ था। ब्रेक्जिट की जो डेट थी वो यहाँ पर थी 23 जून 2016, 23 जून 2016, ठीक है। आप मुझे ये बताइए जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ना, क्योंकि जिब्राल्टर भी क्या है, एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, ठीक है। तो इसमें भी यहां पर फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये कौन सी दो कंट्री को सेपरेट करता है, ठीक है, कौन सी दो कंट्री हैं जिसको यहां पर सेपरेट करता है, ठीक है, ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका भी आप यहां पर आंसर बताइएगा, ठीक है। ये भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वॉज द फर्स्ट टेस्ट सेंचुरियन इन इंडियन क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट में पहली सेंचुरी मारने वाले जो प्लेयर थे उनका नाम आपको यहां पर बताना है, ठीक है। तो ये आपके एफकेट एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यहां पर पूछा गया है, ठीक है। तो हु वाज द फर्स्ट टेस्ट सेंचुरियन इन इंडियन क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट में पहली सेंचुरी मारने वाले प्लेयर कौन थे भारतीय, वीरू माकड़, सीके नायडू, लाला अमरनाथ या फिर पंकज रॉय, ठीक है। तो सबसे पहली सेंचुरी यहां पर मारी थी लाला अमरनाथ ने, ठीक है। अब यहां पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वनडे में, ठीक है, वनडे इंटरनेशनल जो है उसमें यहां पर किसने सेंचुरी मारी थी। तो वनडे में जो सेंचुरी मारी थी ये मारी थी कपिल देव ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने यहाँ पर 175 जो रन है वो यहाँ पर बनाए थे साल 1983 में, ठीक है। और जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने यहाँ पर बनाए थे। जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो यहाँ पर क्या है, वो आपको यहाँ पर हरारे देखने को मिलेगी, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी कंट्री वगैरह यहां पर आती है आपके सामने, ठीक है, जो भी कंट्री वगैरह निकलकर सामने आती है तो इसको एक बार मैप पर देख लिया करो, ठीक है। और उसकी कैपिटल वगैरह जो है वो आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है, तब आपकी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन यहां पर बन पाएंगे। और अगर मैं मान लो कि T20 के बारे में बात करूं तो T20 में जो पहली इंटरनेशनल सेंचुरी यहां पर मारी थी वो मारी थी सुरेश रैना ने, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये किसके खिलाफ इन्होंने मारी थी, ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने मारी थी, ठीक है, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 का जो यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें यहाँ पर इन्होंने ये मारी थी सेंचुरी, ठीक है। इंडिया ने एक वर्ल्ड कप जो है वो 1983 में जीता है, एक 2007 में इन्होंने T20 वाला वर्ल्ड कप जीता है और एक 2011 में वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पहले जो ओलंपिक गेम्स यहाँ पर हुए थे, ठीक है, वो कहां पर हुए थे और कब हुए थे, ठीक है, इसके ऊपर भी कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 776 BC, 798 BC, 876 BC या फिर 898 BC। तो कौन से BC में जो पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे वो आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले ओलंपिक गेम्स जो हुए थे ये हुए थे 776 BC में, याद रखिएगा। आपसे ईयर पूछा जा सकता है, तो ईयर तो कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ये 1896 में हुआ था और 1896 में ये कहां पर हुआ था, एथेंस में। और एथेंस की जो कैपिटल है वो यहाँ पर क्या है, वो आपको यहाँ पर ग्रीस देखने को मिलेगी। पहली बार जब विंटर ओलंपिक्स यहाँ पर सेपरेट यहाँ पर करवाए गए थे, ठीक है, विंटर ओलंपिक्स को यहाँ पर सेपरेटली स्टार्ट करवाया गया था, तो वो साल कौन सा था, वो साल था 1924।
अभी जो अगर हम समर ओलंपिक गेम्स के बारे में बात करेंगे तो जो 31st यहाँ पर समर ओलंपिक गेम्स हुए थे वो 2016 में हुए थे ब्राजील में। ब्राजील की कैपिटल जो है ये ब्राजीलिया आपको देखने को मिलेगी, है ना, लेकिन वहां पर रियो एक शहर है, वहां पर आपको देखने को मिले। फिर उसके बाद 32nd जो हमारा हुआ था ये हुआ था 2020 में। 2020 के जो यहाँ पर ओलंपिक गेम्स होंगे वो यहाँ पर कहां पर होंगे, वो टोक्यो में होंगे, लेकिन ये पहली बार जो है ये पोस्टपोन हुआ है। ओलंपिक पहले 3 बार कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन पोस्टपोन ये पहली बार किया गया है, तो टोक्यो में होंगे। ठीक है, उसके बाद 33rd जो यहाँ पर होंगे ये कब होंगे, ये होंगे आपके 2024 में। और 2024 जो यहाँ पर है ये कहां पर होंगे, ये आपको पेरिस में देखने को मिलेंगे। और जो 34th यहाँ पर है वो कहां पर होंगे, ये होंगे आपके 2028 में। और 2028 में ये होंगे आपके लॉस एंजल्स में। ठीक है, लॉस एंजलिस में। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं IOC। ठीक है, IOC के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का यहाँ पर लिख देते हैं IOC जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एक मिनट, ये आपको देखने को मिलेगा लॉसेन में। ठीक है, लॉसेन कहां पर है, ये आपको स्विट्जरलैंड में यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो लॉसेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर जो है वो यहाँ पर लोकेटेड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दिया हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी वाज द फर्स्ट टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी जो खेल रत्न यहाँ पर जीता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर पहली बार किसने जीता था। ठीक है, तो पहली बार जो था वो 1991 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, पहली बात तो याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न जो है वो पहली बार कब दिया गया था, ये 1991 में यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, और ये किसको दिया गया था, ये दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं ये भी एक अवार्ड है आपका, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम द्रोणाचार्य अवार्ड। जो द्रोणाचार्य अवार्ड होते हैं ये यहाँ पर किसको दिए जाते हैं, तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिए जाते हैं ये कोचेस को दिए जाते हैं। जो भी अलग अलग गेम में कोच यहाँ पर होते हैं उनके बारे में यहाँ पर ये चीजें आपको बताई गई हैं। अब 2020 में भी जो है वो आपको राजीव गांधी खेल रत्न दिए गए हैं, और 2020 में तो बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको यहाँ पर ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसको किसको दिया गया है। पहली बात तो रोहित शर्मा को दिया गया है। ठीक है, रोहित शर्मा सब लोग जानते हैं क्रिकेट से एसोसिएटेड है। ठीक है, उसके बाद अगला जो यहाँ पर दिया गया है मरियप्पन थंगवेलु। ठीक है, मरियप्पन थंगवेलु, ठीक है, इनको दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पैरालंपिक हाई जंप के वाले हैं, पैरालंपियन है हमारे ओलंपियन। ठीक है, और ये हाई जंप करते हैं, हाई जंप। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है, कहां पर, रियो में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगली जो प्लेयर है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है ये है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है टेबल टेनिस में। ठीक है, तो ये खेलती हैं टेबल टेनिस। ठीक है, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो यहाँ पर नाम है ये है आपका विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट जो है ये रेसलिंग करती हैं। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। जिनको भी कोई अवार्ड वगैरह मिला है ना वो कौन सा गेम खेलते हैं ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ पर हो गए रानी रामपाल अगली प्लेयर। तो रानी रामपाल जो है ये हॉकी खेलती है। तो टोटल 5 प्लेयर जो हैं उनको 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखे दिया है, वेयर इज द नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो कहां पर है। ठीक है, तो जैसे एक मूवी है राजकुमार राव की, वो आपने मूवी देखी होगी छलांग, है ना, तो छलांग वाली जो मूवी है तो उसमें जो राजकुमार राव है उनके ऑपोजिट में जो यहाँ पर टीचर आते हैं वो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट से यहाँ पर ग्रेजुएशन करके आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसकी लोकेशन कहां पर है, कोलकाता में है, पुणे में है, पटियाला में है या फिर ग्वालियर में है। तो ये जो है ये आपको पटियाला में देखने को मिलेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था आपका 1961 में। ठीक है, एक और नाम याद रखिएगा, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन,
ये कहां पर है, ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर इसका नाम लिख देता हूं मैं पूरा। तो ये हो गया आपका लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये चीज भी आपको जैसे बीपैड वगैरह होते हैं, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, उस तरीके की डिग्री ये सारे इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द टर्म बोगी, जो बोगी एक टर्म यहाँ पर स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है, ये कौन से गेम या स्पोर्ट्स के साथ यहाँ पर एसोसिएटेड है? टेनिस के साथ, गोल्फ के साथ, बेसबॉल के साथ, या फिर चेस के साथ? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ये तो हमारा गोल्फ हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। अब इसमें ना कुछ और आप इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखिएगा चेस के, जैसे बर्डी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये कैडी भी एक टर्म यहाँ पर यूज किया जाता है। इस तरीके के जो टर्म्स हैं ये भी आपके जो है वो किससे एसोसिएटेड है, ये भी आपको गोल्फ से एसोसिएटेड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इंडियन प्लेयर, जैसे अनिर्बान लहरी। ठीक है, अनिर्बान लहरी ये भी एक इंडियन गोल्फ प्लेयर है। ठीक है, उसके बाद अर्जुन नटवाल। ठीक है, अर्जुन नटवाल जो है वो भी एक हमारे इंडियन गोल्फ प्लेयर हैं। फिर अदिति अशोक, अदिति अशोक ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। फिर गगनजीत भुल्लर। ठीक है, गगनजीत भुल्लर। आप लोगों को मैं यहां पर भी एक एडवाइस ये देना चाहता हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड आता है, ठीक है, तो उसके बारे में जो है उसके बारे में आपको थोड़ा सा चीजें जो है वो यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, और उसके जो भी प्लेयर वगैरह हैं उनके बारे में भी पता करो। ठीक है, क्योंकि वो सब चीजें आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जाएंगी। उसके बाद एक नाम यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, उनका नाम है शर्मिला निकोलेट। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शर्मिला जो निकोलेट हैं वो कहाँ से हैं, है ना। और मतलब आप ये समझ लीजिए, और उनका जन्म जो है वो कर्नाटका में हुआ था एक्चुअली, लेकिन नाम से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकती है। लेकिन ये कहाँ की है, ये आपको इंडिया की ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इनके बारे में भी पता होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द कॉमनवेल्थ गेम्स वर अर्लियर कॉल्ड। जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इनको पहले क्या कहा जाता था? ब्रिटिश कॉलोनीज स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, रॉयल कॉलोनीज फेस्टिवल, या फिर नन ऑफ दी अबव। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा। देखिए, अलग अलग टाइम पर अलग अलग नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर हम 1930 से लेकर 50 तक की यहाँ पर बात करेंगे तो इस टाइम पीरियड पर क्या बोलते थे? इसको बोलते थे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ठीक है, इसको यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। उसके बाद अगर हम 1954 से लेकर 1966 तक की यहाँ पर बात करेंगे तो इसको यहाँ पर क्या बोलते थे? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, इनको यहां पर बोलते थे ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, उसके बाद 1970 से लेकर 1974 तक इसको यहां पर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, और इसके बाद यही नाम आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो इनमें से केवल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 1/2 ऑफ फुटबॉल मैच? जो फुटबॉल यहां पर मैच होते हैं, ठीक है, तो आपको यहां पर बताना है कि इसका जो ड्यूरेशन होता है 1/2 का वो यहां पर कितना होता है। ठीक है, 30 मिनट होता है, 40 मिनट्स होता है, 45 मिनट्स होता है, या फिर 60 मिनट्स होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये भी ध्यान रखिएगा, फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो ज्यूरिच में। ठीक है, ज्यूरिच कहां पर मिलेगा आपको? ये स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। और जो एक हाफ होता है उसकी टोटल वैल्यू जो होती है ये होती है आपकी 45 मिनट्स। ठीक है, तो 45 जो है ये आपका राइट आंसर है। अगर हम फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो जो पहले फीफा वर्ल्ड कप हुए थे वो कब हुए थे? वो हुए थे 1930 में। ठीक है, कहां पर हुए थे? ये हुए थे आपके उरुग्वे में, और उरुग्वे, और उसके बाद जो चैंपियन था वो भी आपको उरुग्वे ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि ये सारी कंट्रीज जो हैं ये विनर आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, अगली बात यहाँ पर जो बात हो रही है
वो हो रही है कि अगर हम बात करेंगे कि रशिया जो अभी लेटेस्ट वाला हुआ है 2018 में, ये कहां पर हुआ है, ये हुआ है आपका रशिया में। और उसके बाद यहां पर जीता कौन है, ये फ्रांस यहां पर जीते हैं। ठीक है, तो फ्रांस ने यहां पर किसको हराया है, फ्रांस ने यहां पर क्रोएशिया को हराया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 2022 की जो वेन्यू है ये कहां पर होंगे, ये आपके कतर में होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, कतर की कैपिटल क्या है, कतर की कैपिटल आपको दोहा यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अगर आपको ध्यान रहेगी तो आप यहां पर कह सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो आप यहां पर नहीं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज जो है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, यहां पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इंडिया ने भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए यहां पर क्वालिफाई किया था। कब किया था, 1950 में। ठीक है, लेकिन इंडिया ने फिर यहां पर क्या कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, इंडिया ने यहां पर कभी जो है वो यहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इंडिया ने क्वालिफाई किया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। विच कंट्री विल होस्ट द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? कौन सी कंट्री है जो यहां पर होस्ट करेगी 2023 का वर्ल्ड कप? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर वेस्ट इंडीज? तो अगर हम 2011 के बारे में बात करेंगे तो 2011 का इंडिया में हुआ था। ठीक है, 2015 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 2015 का ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिलेगा। 2019 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये होता है आपका इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है, वेल्स की कैपिटल क्या है, वेल्स की कैपिटल आपको कार्डिफ यहां पर देखने को मिलेगी। और 2023 का जो है वो कहां पर होगा, वो आपको इंडिया में यहां पर देखने को मिलेगा। सो राइट आंसर क्या हो गया इसका, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंडिया में ये चीज यहां पर होस्ट होती हुई दिखाई दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक जो लोगो होता है, ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से 5 रिंग जो है वो यहाँ पर लगी हुई आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए आप, मैं भी स्ट्रेट में ही बना देता हूं, तो ये 5 रिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें वही पूछा जा रहा है कि कितनी रिंग्स यहाँ पर होती हैं। ठीक है, 4 होती हैं, 5 होती हैं, 6 होती हैं या फिर 7 होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ये आपको टोटल 5 यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, ओलंपिक जो गेम्स होते हैं इनका मोटो यहाँ पर क्या होता है, इनका मोटो होता है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। फास्टर, हायर और ये चीज आपकी यहां पर हो गई स्ट्रॉन्गर। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, अब जो यहाँ पर ये रिंग्स होती है ना, इनके कलर होते हैं अलग अलग। ठीक है, और ये इस सीक्वेंस में यहाँ पर होते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ब्लू, येलो, ब्लैक, ठीक है, और ये हो गया आपका ग्रीन और ये हो गया आपका रेड। ठीक है, तो ब्लू कलर जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, यूरोप को। येलो जो है वो एशिया को यहाँ पर करता है। ब्लैक जो है ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन जो है ये ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। और रेड जो है ये कंबाइंड अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, उसको रिप्रेजेंट यहां पर करता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्कीट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? जो स्कीट यहां पर होती है वो किससे एसोसिएटेड यहां पर आपको देखने को मिलेगी? ठीक है, रनिंग, साइकिलिंग, शूटिंग या फिर स्विमिंग, आपको बताना है। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो यहां पर क्या होगा? ठीक है, तो स्कीट जो होता है ना, ये शूटिंग से एसोसिएटेड यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, एक प्लेयर है जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए एकमात्र इंडिविजुअल गोल्ड मेडल यहां पर जीता है। ठीक है, कौन से गेम में? इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, ये हो गया आपका 10 मीटर एयर राइफल और ये आपको गोल्ड मेडल देखने को मिलेगा कौन से ओलंपिक में? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और प्लेयर है जिन्होंने यहां पर भी मेडल जीता है, उनका नाम है गगन नारंग। ठीक है, गगन नारंग ने सेम इवेंट में, ठीक है, मतलब कि 10 मीटर एयर राइफल में 2012 में, मतलब कि 2012 मतलब यहां पर आपको ब्रॉन्ज मेडल देखने को मिलेगा और ये लंदन ओलंपिक्स में यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर एक और प्लेयर है जिनका नाम है विजय कुमार। ठीक है, ये हो गए आपके विजय कुमार। इन्होंने पिस्टल शूटिंग में यहां पर सिल्वर मेडल जीता है, पिस्टल शूटिंग। ठीक है, और इन्होंने यहां पर सिल्वर मेडल जीता है। कब जीता है? 2012 में। और 2012 में कौन से ओलंपिक गेम्स? ये लंदन ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, स्कीट जहां पर ये शूटिंग वगैरह करी जाती है उसको बोलते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विथ विच गेम इज द आगा खान कप इज एसोसिएटेड? जो आगा खान कप है ये कौन से गेम से यहां पर एसोसिएटेड है? फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, बास्केटबॉल से है या फिर हॉकी से है? ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा।
आगा खान कप किससे एसोसिएटेड है? तो ये जो चीज है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं हॉकी से रिलेटेड। ये आपको मिलेगी सुल्तान अजलन शाह कप, ठीक है, तो सुल्तान अजलन शाह कप यहां पर हो गए। उसके बाद लेडी रतन टाटा, ये हो गए आपके लेडी रतन टाटा। फिर ये हो गया आपका बैगटन कप, ठीक है, ये हो गया आपका बैगटन कप। फिर ये हो गया आपका ध्यानचंद ट्रॉफी, ठीक है, ध्यानचंद ट्रॉफी। और उसके बाद आपको ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यानचंद जी को जो है हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, वो मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये आपके प्रीवियस ईयर एफकेट एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ वाटर पोलो टीम। जो वाटर पोलो टीम होती है उसमें टोटल यहां पर कितने प्लेयर होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 7 होते हैं? तो अब यहां पर वाटर पोलो के बारे में बात हो रही है, तो वाटर पोलो में तो टोटल जो है 7 होंगे। जैसे पोलो के बारे में अगर हम बात करेंगे ना तो पोलो में 4 होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम कबड्डी के बारे में बात करें तो कबड्डी में 7 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, ठीक है, बास्केटबॉल जो होते हैं इसमें आपको 5 यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 1000 रन्स इन एन इनिंग्स इन एनी कॉम्पिटिटिव मैच। मतलब यहाँ पर इंटरनेशनल डोमेस्टिक वगैरह जो है वो यहाँ पर क्या है वो नहीं बताया जा रहा है, बस आपसे ये पूछा जा रहा है कि जिन्होंने किसी भी कॉम्पिटिटिव मैच में जो है वो टोटल 1000 रन बनाए हैं, ठीक है, एक इनिंग में। पृथ्वी शॉ, प्रणव धनावड़े, विराट कोहली या फिर शिखर धवन। तो इनका नाम है प्रणव धनावड़े। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो गाइज ये मैंने आज आपके साथ यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। आई होप ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी हैं वो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट होता है, एसएसबी की प्रिपरेशन करना है, डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है, तो आप डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में जिसमें मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।